اب ہم آر ڈاؤن سیکھیں گے، جس کے لیے 3 اصول اپنائے جاتے ہیں۔ اصول نمبر 1، جب کوئی لفظ واول سے شروع ہو اور واول کے فوراً بعد آر ہو تو ایسی صورت میں آر ڈاؤن استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ جب کوئی لفظ آر سے شروع ہو اور آر سے پہلے واول نہ ہو تو ایسی صورت میں آر اب استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہاں پر آر ڈاؤن اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر لفظ کا آغاز واول سے ہوا ہے اور واول کے فوراً بعد آر آیا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر لفظ فرسٹ پلیس واول اے سے شروع ہوا ہے اور اے کے فوراً بعد آر ہے، جبکہ آر کے بعد سیکنڈ پلیس واول او واول ہے جو کہ گو کی آواز دیتا ہے، جبکہ یہاں پر ڈبلیو نہیں پڑھا جاتا، لہذا ڈبلیو اسٹروک لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر پہلا واول فرسٹ پلیس ہونے کی وجہ سے آر ڈاؤن جو کہ پہلا اسٹروک ہے اس کو لائن سے اوپر لکھا گیا ہے، جبکہ آر اسٹروک کے لیفٹ سائڈ اور فرسٹ پلیس میں اے کے لیے واول سائن لگایا گیا ہے، جبکہ آر اسٹروک کے رائٹ سائڈ اور سیکنڈ پلیس میں او کے لیے ڈیش لگایا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایئر لفظ تھرڈ پلیس واول سے شروع ہوا ہے اور واول کے فوراً بعد آر آیا ہے، لہذا یہاں پر تھرڈ پلیس اصول کے مطابق آر اسٹروک کو لائن کے ساتھ کراس کیا گیا ہے، جبکہ آر اسٹروک کے لیفٹ سائڈ اور تھرڈ پلیس میں تھرڈ پلیس واول کے لیے واول سائن لگایا گیا ہے۔ اسی طرح ایئر لفظ سیکنڈ پلیس واول سے شروع ہوا ہے جس کے فوراً بعد آر آیا ہے، لہذا سیکنڈ پلیس اصول کے مطابق آر ڈاؤن اسٹروک کو لائن کے ساتھ ٹچ لکھا گیا ہے، جبکہ آر اسٹروک کے لیفٹ سائڈ اور سیکنڈ پلیس میں واول سائن لگایا گیا ہے۔ آر ڈاؤن اسٹروک کے بارے میں اصول نمبر 2، جیسا کہ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ جب کوئی لفظ آخری آر پر ختم ہو اور آخری آر کے فوراً بعد آواز والا واول ہو تو ایسی صورت میں آر اب استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر کیری لفظ میں آخری آر آیا ہے، جبکہ آخری آر کے بعد نمایاں آواز واول آیا ہے، لہذا یہاں پر آر اب اسٹروک استعمال کیا گیا ہے۔ مگر اس لفظ کے برعکس جب کوئی لفظ آخری آر پر ختم ہو اور آخری آر کے بعد آواز والا واول نہ ہو تو ایسی صورت میں آر ڈاؤن استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر کار لفظ آخری آر پر ختم ہوا ہے، یہاں پر آخری آر کے بعد نمایاں آواز والا واول نہیں ہے، لہذا یہاں پر کے اسٹروک کے ساتھ
आर डाउन स्ट्रोक को फर्स्ट प्लेस उसूल के मुताबिक लाइन से ऊपर लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर पहला वावल फर्स्ट प्लेस वावल ए वावल आया है। यहाँ पर ए के लिए के स्ट्रोक के राइट साइड और फर्स्ट प्लेस में वावल साइन लगाया गया है। इसी तरह एपियर लफ्ज़ भी आखिरी आर पर ख़त्म हुआ है। यहाँ पर आखिरी आर के बाद नुमाया आवाज़ वाला वावल नहीं है, लिहाजा यहाँ पर फर्स्ट प्लेस वावल होने की वजह से पहला स्ट्रोक पी स्ट्रोक है जिसे लाइन से ऊपर लिखा गया है, जबकि पी स्ट्रोक के साथ आर डाउन स्ट्रोक को लाइन के साथ क्रॉस किया गया है, जबकि पी स्ट्रोक के लेफ्ट साइड और फर्स्ट प्लेस में ए के लिए वावल साइन लगाया गया है, जबकि आर स्ट्रोक के लेफ्ट साइड और थर्ड प्लेस में ई ए के लिए वावल साइन लगाया गया है। इसी तरह यहाँ पर लफ्ज़ का आगाज़ वावल से हुआ है और वावल के फौरन बाद आर आया है, लिहाजा यहाँ पर पहला आर डाउन लिखा जाता है, जबकि ये लफ्ज़ आर पर ख़त्म हुआ है, लिहाजा यहाँ पर भी आखिरी आर के लिए डाउन स्ट्रोक इस्तेमाल होगा। यहाँ पर सेकंड प्लेस वावल होने की वजह से पहला आर डाउन स्ट्रोक लाइन के साथ टच लिखा गया है, जबकि आखिरी आर के लिए भी डाउन स्ट्रोक को पहले आर स्ट्रोक के साथ शामिल किया गया है, जबकि इस आर के लेफ्ट साइड और सेकंड प्लेस में ई के लिए डॉट लगाया गया है, जबकि आर के राइट साइड और सेकंड प्लेस में ओ के लिए डैश वावल साइन लगाया गया है। आर डाउन स्ट्रोक के बारे में उसूल नंबर 3। जैसा कि आप पहले सीख चुके हैं कि जब कोई लफ्ज़ आर से शुरू हो तो ऐसी सूरत में आर अप इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये उसूल याद रखें कि जब कोई लफ्ज़ आर से शुरू हो और आर के फौरन बाद एम स्ट्रोक हो तो ऐसी सूरत में आर डाउन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आर डाउन स्ट्रोक के साथ एम स्ट्रोक आसानी के साथ बनता है। यहाँ पर रिमूव लफ्ज़ में आर डाउन स्ट्रोक इस्तेमाल किया गया है, जिसे सेकंड प्लेस उसूल के मुताबिक लाइन के साथ टच लिखा गया है, जबकि आर स्ट्रोक के साथ एम स्ट्रोक और एम स्ट्रोक के साथ वी स्ट्रोक को भी शामिल किया गया है, जबकि आर स्ट्रोक के राइट साइड और सेकंड प्लेस में ई के लिए वावल साइन लगाया गया है, जबकि एम के बाद जो ओ आया है ये थर्ड प्लेस उ यानी टू का वावल है, जिसके लिए वी स्ट्रोक के लेफ्ट साइड और थर्ड प्लेस में वावल साइन लगाया गया है, जबकि यहाँ पर ई नहीं पढ़ा जाता। इसी तरह आर में लफ्ज़ में आर स्ट्रोक के फौरन बाद एम स्ट्रोक आया है, लिहाजा यहाँ पर एम स्ट्रोक से पहले आर डाउन स्ट्रोक को फर्स्ट प्लेस उसूल के मुताबिक लाइन से ऊपर लिखा गया है, जबकि आर स्ट्रोक के साथ एम स्ट्रोक को भी लिखा गया है।
इसी तरह आर स्ट्रोक के लेफ्ट साइड और फर्स्ट प्लेस में ए के लिए वावल साइन लगाया गया है, जबकि एम स्ट्रोक के साथ राइट साइड और थर्ड प्लेस में इज का वावल साइन लगाया गया है। इसी तरह रूम लफ्ज़ में आर स्ट्रोक के फौरन बाद एम स्ट्रोक आया है, लिहाजा यहाँ पर थर्ड प्लेस उसूल के मुताबिक आर स्ट्रोक को लाइन के साथ क्रॉस किया गया है, जबकि आर स्ट्रोक के साथ एम स्ट्रोक को भी लिखा गया है, जबकि एम स्ट्रोक के लेफ्ट साइड और थर्ड प्लेस में ऊ के लिए वावल साइन लगाया गया है। ये उसूल याद रखें कि जब आर और एम स्ट्रोक के दरमियान वावल आए तो भी आर डाउन इस्तेमाल किया जाता है, मगर जब आर और एम स्ट्रोक के दरमियान कोई भी स्ट्रोक आए तो ऐसी सूरत में आर अप या आर डाउन इस्तेमाल होगा।